मैं हूं पूजा शुक्ला और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कैसे बच्चे की जो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन मरने के बाद भी उसकी आंखें इस रंग बिरंगी दुनिया का दीदार कर सकेंगी और उसके माता पिता को मिलेगा सुकून की जिंदगी रहेगी क्योंकि जिंदा रहेगा अर्जुन। लेकिन उससे पहले अभी तक की हेडलाइंस के वो महज 7 दिन का था जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसे सांस की बीमारी थी और एक दिन उसकी सांसों ने छोड़ दिया उसका साथ। अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन रंग बिरंगी दुनिया देखने के लिए उसकी आंखें इस जहान में अब भी मौजूद है और उसके माता पिता को संतोष है कि सिर्फ आंखें हैं तो क्या हुआ, उनके लिए तो हमेशा जिंदा रहेगा अर्जुन। जी हाँ, एक माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उनके आंखों का तारा 7 दिन के अंदर ही दुनिया को अलविदा कह जाए तो उनकी उम्मीदें टूटने लगती है। लेकिन उत्तरांचल के गदरपुर में रहने वाले संदीप और रीना ने अपने 7 दिन के बेटे अर्जुन की मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अर्जुन को जिंदा रखने का फैसला किया। संदीप और रीना ने अर्जुन की आंखें दान करने का फैसला किया। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बुरा वक्त तब आता है जब उन्हें देखनी पड़ती है अपनी आंखों से अपने ही बच्चे की लाश, जब वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला है उनके दिल का टुकड़ा। उत्तराखंड के गदरपुर में रहने वाले संदीप और रीना चावला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। महज 7 दिन के अर्जुन की मौत हो गई। अर्जुन को सांस की बीमारी थी जिसकी वजह से टूट गई उसकी सांसों की डोर। रीना और संदीप की जिंदगी में तूफान आ गया। वो सारी खुशियां, वो सारे सपने टूटते हुए महसूस किए इस दंपति ने। जो सपने उन्होंने अपने बेटे के लिए देखे थे वो भले ही टूट गए लेकिन संदीप और रीना नहीं टूटे। अर्जुन भले ही इस दुनिया से चला गया लेकिन इस दंपति ने फैसला किया कि वो अर्जुन की आंखों को जिंदा रखेंगे। मरने के बाद भी अर्जुन की आंखें इस दुनिया को देखेंगी। संदीप और रीना ने अपने बेटे की आंखें डोनेट करने का फैसला कर लिया। तो जब ये घटना हुई थी तब तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ था, बहुत ही दुख हुआ था। मेरे बेटे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इससे मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारा बेटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उसकी आंखें आज भी दुनिया देख रही हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने मरने के बाद ऑपरेशन कर अर्जुन की आंखें निकाली। किसी और चिराग को रोशन करने के लिए महज 7 दिन की उम्र में अपनी आंखें दान करने वाले अर्जुन का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटे अंगदाता के तौर पर दर्ज हो गया। संदीप और रीना ने किसी रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए अर्जुन की आंखें दान नहीं की थी, लेकिन अपने फैसले पर उन्हें फख्र है। आखिर उनके बेटे की आंखों से कोई और इस दुनिया को देख रहा है। कहते हैं नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है। धार्मिक कर्म कांडों की वजह से कई बार लोग मरने के बाद अंगों का दान करना अच्छा नहीं समझते। ऐसे में संदीप और रीना का फैसला एक मिसाल है। इस दंपति की दिखाई राह पर जितने कदम आगे बढ़ेंगे उतनी ही अंधेरी जिंदगियों में एक बार फिर से रोशनी के चिराग जगमगा उठेंगे। चेतन बत्रा, MH1 न्यूज, उधम सिंह नगर। खुद हमारे साथ चेतन बत्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। चेतन, आप जानना चाहेंगे अर्जुन को किस तरह की बीमारी थी, क्या परेशानी थी जो 7 दिनों में ही वो अलविदा कह गया दुनिया को? पूजा, आपको बता दूं, जब अर्जुन का जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें सांस की बीमारी है। ये जानते हुए सांस की बीमारी का पता जैसे ही उन्हें लगा, ये लोग इन्हें बरेली के एक हॉस्पिटल में ले गए जहां डॉक्टरों द्वारा इनका इलाज किया गया। लेकिन 4-5 दिन इलाज करने के बाद जब डॉक्टरों ने ये कहा कि वो सही सलामत है और 7वें दिन जब ये पता लगा कि उसको पीलिया है और पीलिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो ये बहुत दुख भरा समय था रीना और संदीप के लिए। जी चेतन, ये बताएं कि किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि 7 दिन का उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अर्जुन की बात करें तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे की आंखें डोनेट करेंगे। ये प्रेरणा, ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? पूजा, संदीप जो है एक समाज सेवी किस्म के व्यक्ति हैं। इन्हें समाज सेवा का काफी लंबे समय से शौक रहा है, लेकिन फिर भी अपने एक 7 दिन के बच्चे को
देना, 7 दिन के बच्चे की आंखें डोनेट कर देना एक बहुत बड़ी बात रही। समाज सेवा के चलते इन्होंने ये सोचा कि अगर उनका बच्चा नहीं रहा तो इससे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनका बच्चा आगे चल के दुनिया तो देख सकता है, अपने आंखों से इस रंग भरी दुनिया को फिर भी देख सकता है। यही सोचते हुए इन्होंने अपनी आंखों का, अपने बेटे की आंखों को डोनेट कर दिया। जी संदीप, आप बता रहे हैं कि जो है सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। अगर हम लेकिन संदीप के पत्नी की बात करें, उनका 7 दिन का बच्चा उनके सामने नहीं रहता है, तो वो इतनी हिम्मत अपने अंदर कहाँ से लाती कि अपने बच्चे की आंखें किसी को देने के लिए तैयार होती है? जी पूजा, ये एक बहुत दुख भरा समय होता है जब कोई माँ अपने दिल के टुकड़े को उससे खो देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा फैसला कर लेती है। हालांकि हमारी जब रीना से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने पहले ये सब इनकार कर दिया था, उनके घर वालों ने मना कर दिया था कि वो आंखें डोनेट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत समझाने के बाद रीना ने ये फैसला ले लिया कि शायद उनके बेटे की बेटा जो है उनकी आंखों की रोशनी से जिंदा रहेगा। इसलिए रीना ने भी ये फैसला किया कि ठीक है कि हम अपने बेटे की जो आईज है वो डोनेट कर देंगे। जी चेतन, ये बताएं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे छोटे अंगदाता के रूप में अर्जुन का नाम दायर किया जा चुका है। ऐसे में ये बताएं उनको ये कहां से समझ में आया कि एक इतनी बड़ी बात हो सकती है? कहीं ना कहीं दूसरों के लिए ये बात अपने आप में प्रेरणादायक है। पूजा, जब संदीप से हमारी बात हुई तो संदीप का यही कहना था कि हालांकि हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि लिम्का बुक में नाम दर्ज कराया जाए या कोई और अवार्ड के लिए, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो वो यही चाहते थे कि लोगों को इससे प्रेरणा मिले। अगर एक 7 दिन के बच्चे की आयु दी जा सकती है तो क्यों हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आंखें या उनके अंग क्यों नहीं डोनेट किए जा सकते? तो संदीप के लिए सिर्फ एक प्रेरणा थी कि अगर हम 7 दिन के बच्चे के लिए के साथ ऐसा कर सकते हैं तो बाकी के साथ क्यों नहीं। पूजा जी जितन, अगर बात करें अर्जुन की आंखों की तो किसे डोनेट की गई है वो आंखें? पूजा, मैं आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लॉ है जिसको डोनेट की जाती है, ऐसा रूल नहीं है कि उसका नाम डिस्क्लोज किया जाए, इसलिए ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया है कि अर्जुन की आंखें किसको दी गई है। पूजा जी जितन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये तो नहीं पता चल पाएगा कि किसको आंखें दी गई हैं, लेकिन जो अब अर्जुन की आंखों से दुनिया को देख रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके मन में अर्जुन के लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद जैसी एक भावना होगी कि जाते जाते भी अर्जुन जैसा 7 दिन का बच्चा इतनी बड़ी देन दुनिया को देकर गया है। तो कहीं ना कहीं जिनको आंखें मिली होंगी उनको भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात आई होगी कि सबको आगे इस तरह आना चाहिए, एक को अगर दुनिया देखने का मौका मिला है तो सबको मिलना चाहिए जो इससे बेजार है। निश्चित तौर से अगर ये बात कही जाए कि एक 7 दिन के बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, उसकी आंखें अगर किसी और के काम आ सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक 7 दिन के बच्चे की आंखें किसी और की दिल रोशन कर रही है, किसी और को आंखें रोशनी दे रही है ताकि वो इस सुंदर दुनिया को देख सके। तो ये एक लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है कि अगर एक 7 दिन के बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं। जी चेतन, ये बताया कि अगर हम बात करें रीटा और संदीप की, तो क्या ये इनका पहला ही बच्चा था? जी हाँ पूजा, ये इनका पहला ही बच्चा था। शादी के 1 साल बाद जो इन्हें बेटा हुआ तो बहुत खुशी का माहौल था इनके घर में, लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि उसकी तबीयत खराब हो, उसे सांस की बीमारी है, तो एक बहुत दुख का विषय था इनके लिए जानना। पूजा जी, परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आई डोनेट की बात आई? तो पूजा, जब हमारी इनके परिवार वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब ऐसा हुआ और बच्चे के 7वें दिन में मृत्यु हो गई तो इनके परिवार में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन तो 60 साल 70 साल 65 साल के बुजुर्गों की आंखें क्यों नहीं दान की जाती? इस प्रश्न का एक मुंह तोड़ जवाब है कि 7 दिन का बच्चा जब नेत्रदान हो सकते हैं तो 70 साल के 80 साल के 75 साल के बच्चों की नेत्रदान, बुजुर्गों की नेत्रदान क्यों नहीं हो सकते? हमें नेत्रदान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी इस घटना से समाज को प्रेरणा मिलनी चाहिए, समाज के लोगों को इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ये लोग, आज का समाज इस घटना से प्रेरणा लेता है तो मैं ईश्वर की इस दुनिया में इस भारत कम से कम